हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। तो आज मैं सिखाऊंगा आपको कटोरी कट बिलो 36 साइज। और 36 साइज में हमें ये देखना है कि 36 साइज कटोरी जो कटेंगी उस साइज से मैं कितने साइज तक ब्लाउज को काट सकता हूँ। वो आज मैं फुल तरीका आपको बताऊँगा। उसी में वीडियो के अंदर ही सारा कुछ चलने वाली है और आप एक एक चीज़ देखेंगी और समझेंगे। आज मैं पूरा मूड में हूँ फुल तरीके से आपको बताने के। वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पूरा आज मैं बता ही छोड़ूंगा। तो डिटेल में आप ध्यान देंगे और सारा कुछ करेंगे। और आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि मंडे से यानी सोमवार से आप लोग को लाइव क्लास में दूंगा। लाइव चलेगी हमारी 2 से 3, 1 घंटे की लाइव होगी। और वो 1 घंटा आपको निकालना है अपने लिए। लाइव से ये फ़ायदा होगा आपको कि आप पूछ भी सकेंगी, क्वेश्चन आंसर भी कर सकेंगी। जो समझ में नहीं आएगा वो पूछेंगे भी आप कि किस तरीके से होगा। ये सारी चीज़ें लाइव में चलती रहती हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। बहुत जल्दी मैं लाइव आने वाला हूँ। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आप लोग को लाइव सिखाई जाएगी, लेकिन टाइमिंग का ध्यान रखेंगी। 2 से 3, 1 घंटे की लाइव सिर्फ चलेगी। उसी बीच आपको आना है और आपको सीखना है। तो आज मैं फुल तरीके से आपको समझाऊंगा बढ़िया से कि कैसे कैसे कटिंग होगी। और ये जो सिखाऊंगा आपको, ये आपको सिखाऊंगा आज कपड़े पे नहीं सिखाऊंगा आपको। आज मैं सिखाऊंगा आपको पैटर्न पे। और वो पैटर्न मैं आप लोगों को गिफ्ट देने वाला हूँ। तो सबसे पहला जिसका कमेंट आएगा उसी बंदे या उसी बंदी के पास जो है ये किट मैं गिफ्ट कर दूँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगी। फ्यूचर में आपको वो चीज़ें काम भी आ जाएंगी। अब देखिए, मैं ये सिखाऊंगा आपको 36 साइज। लंबाई है इनका 14, चेस्ट 36, कमर 30, आगे का गला जो है इनका 7 इंच है, पीछे का गला इनका 9 इंच 8.5 इंच है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला तो मैं लंबाई पे लगाऊंगा निशान, आधा इंच छोड़ करके इस तरीके से। अब ये है 14 इंच की लंबाई इनकी, ये 14 इंच हो गया। आधा इंच मार्जिन देंगे ऊपर दबाव को। ये 6 इंच, तो हमने यहाँ से 5.5 इंच ले लेना है, आधा इंच छोड़ करके। ठीक है, अब 36 चेस्ट है इनका, तो मैं 1 इंच का लूजिंग दूंगा तो 37 हो जाती है। ठीक है, ये कमर इनका 30 है, तो 30 की चौथाई 7.5 प्लस 1 डाट इंच, डाट का 1 इंच। अब मैं इसे मिला दूंगा यहाँ पे इस तरीके से, और इसे मिला दूंगा इस जगह से। नीचे से मैं 4 इंच ले लूँगा डॉट के लिए। साढ़े 3 इंच यहाँ पर लगा देना, और ये रहा। ठीक है, अब शोल्डर इनका 14 इंच है, तो बड़े गले में हमेशा 2 इंच माइनस करना होता है। तो 2 इंच माइनस करेंगे तो 5 इंच हो जाता है हमारा, और आधा इंच दबने का मार्जिन। ठीक है, अब इसकी हिसाब चलती है चेस्ट के 6 हिस्सों की, तो हमने लगा देना है 3 इंच पे यहाँ पे। ठीक? और इसे यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसे मैं बैंड करता हुआ चला जाऊँगा। ठीक है जी, अगर आप लोग बैंड नहीं कर पाते हैं तो उसका 2 इलाज है।
या तो इस जगह पे चूड़ी रख ले, और नहीं तो कुछ भी होगा ताला वाला कुछ भी उसे यहाँ पे रख दे ताकि बैंड घूम जाए। तो मैं इधर से रखूँगा 3 इंच, गला था इनका बैक का 8.5 इंच। तो 2 पॉइंट में छोड़ूंगा पीछे दबाव के लिए, और इसे ले लूँगा इस तरीके से। ठीक है, अब आपने जो गला रखना है रखिए, मैं तो फ़िलहाल इसे गोल कर रहा हूँ। ठीक है, जो कुछ होगी इतनी दूरी में बैन होगा। तो कमर हो गई, चेस्ट हो गई इनकी 36, कमर 30। अब मैं इसे काट के निकाल दूँगा इस तरीके से। इधर हमने मार्जिन 2 इंच की रख देना है, जो फ्यूचर में कभी लूज टाइट हो तो काम आ जाए। ये कट गया बैक। अब इसी पे रख करके मैं इसका निशान उठा लूँगा इस पे, फ्रंट काटने के लिए। ठीक है जी, तो इस तरीके से मैं पूरा निशान उठा लूँगा। बैक हमारा कट गया, ये देख लीजिए। अब फ्रंट में काटूँगा, तो फ्रंट में काट रहा हूँ चोली साइज की, चोली ब्लाउज काट रहा हूँ। अब ये ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखने वाली बात ये है, सबसे पहला तो मैं डॉट निशान लगाऊंगा 10.5 इंच पे। ठीक है, इधर से मैं लगाऊंगा 3.5 इंच पे। ये हमारा डॉट का निशान हो गया। ठीक है, फिर इसी के नीचे मैं लूँगा 2.5 इंच इस तरीके से। ठीक है, एक एक चीज़ ध्यान रखेंगी, इनमें मार्जिन इंक्लूड है वो मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद इस जगह से रखने हमें 2.5 इंच। ठीक, यहाँ से रखने हैं हमें 5.5 इंच। ठीक है, और यहाँ पे रखना है हमने 2.5 इंच। गला इनका आगे का है 7 इंच, वो भी मैं निशान लगा देता हूँ। ये हो गया 7 इंच का। अब मैं यहाँ से इसे बैंड करूँगा इस तरीके से। अब ये देखिए हमारा चोली प्रॉपर आ चुका है। ठीक है, तो मैं इसे भी काट के अभी निकाल दूँगा। तो सबसे पहला जो है हमने क्रॉसिंग भी निकालनी है इस जगह से। तो ये रहा, तो हमने लिए थे यहाँ से 3.5 इंच, 3 इंच। अब हमने लेने हैं यहाँ से 3.5 इंच। ठीक है, ये फ्रंट के लिए है ऐसे, और इसे भी यहाँ से मैं बैंड कर दूँगा। तो ये वाली जो कर्व थी हमारी बैक के लिए थी, और ये अंदर चला गया आपका। ठीक है, तो ये हमारा पूरा परफेक्ट आ चुका है।
ठीक है। अब मैं इसे काट के निकाल दूँगा। ऐसे, और यहाँ से आधा इंच मार्जिन देंगे थोड़ा सा दबाव के लिए। इस तरीके से देखते जाइए एक एक चीज़ को। यहाँ पे भी मैं आधा इंच का मार्जिन दूँगा। और इधर से भी मैंने 2 इंच मार्जिन छोड़ देना है। अब ये देखिए चोली का निशान हमारा बन चुका है। अब इसे मैं यहाँ से भी काट के निकाल दूँगा इस तरीके से। आधा इंच से भी छोड़ देंगे थोड़ा सा मार्जिन के लिए। ये देखिए ये हमारा कट चुका है। अब ये है हमारा चोली का, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसे यहाँ से ही बेल्ट के लिए मैं निकाल लूँगा। तो बेल्ट का ध्यान रखिएगा, 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा देना है इस जगह से, ये अपने आप सेफ आ जाएगा। तो कमर थी इनकी 30 इंच, तो मैंने 7.5 लगा दिए। 2 इंच के हमने मार्जिन दे दिए, और इसे भी आधा इंच छोड़ करके मैं इस तरीके से बेल्ट भी निकाल लूँगा। तो ये हमारा बेल्ट कट चुका है, ठीक है जी। ये 2 चीज़ें हमारे पास कट गई। अब आती है चोली की बारी। अब हमने यहाँ से जो है 5 इंच रख लेने हैं, इस हिसाब से छोड़ करके ऐसे। यहाँ से लगाएंगे 3.5 इंच, इस जगह से लेंगे हम 3 इंच, 1.5 इंच में इधर से छोड़ूंगा, और इसे यहाँ से रखूँगा मैं 2 इंच, ठीक है। अब इसे मैं मिला दूँगा इस तरीके से। तो डॉट का हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 इंच ही लगेगी अगर पफ करने हैं तो। और ये हमारा चोली का हो गया काम। अब आगे भी इसी तरीके से जाएगा, इसे मैं इस तरीके से कर दूँगा, ठीक है जी। अब इसे मैं ले लूँगा यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से ले लूँगा इनका 3.5 इंच, ठीक है। और इसे यहाँ से मिला देंगे, और इस जगह से ही मैं इसे इस तरीके से शेप मिला दूँगा। ये बिल्कुल सरल तरीका बता रहा हूँ आपको। और ये गले के हिसाब मैं इस तरीके से ले लूँगा। अब मैंने इसे काट के निकाल देना है। समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बता दिए हैं आपको। इधर से भी इतने सिलाई का मार्जिन छोड़ करके निकाल देना है, और इस जगह से भी ऐसे काट करके निकाल देना है। अब ये देखिए हमारा पफ जो है बन के तैयार हो चुका है। ऐसे ले लूँगा। अब ये देखिए ये हमारा बैठ चुका है, ठीक है। ऐसे ये ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे सबसे पहले कट लगा दूँगा ऐसे, ठीक है। अब ये देखिए हमारा चोली गला सब सेट बैठ गया बिल्कुल ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए पहले मैं पिन मार दूँ फिर आपको समझ में आएगा। ये मैंने पिन मार दिया यहाँ पे, और ये इतना दबेगा इधर को। ये पिन मार दिया, और ये दबेगा हमारा इधर को।
ये लगा दिए। अब आपको सीधा सीधा समझ में आएगा कि हमने कहाँ से क्या करा है, पग कैसे उठाया। ठीक है, ये हमारा हो गया चोली ब्लाउज का कटिंग। अब ये देखिए, ये बेल्ट को भी मैं चिपका देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए आसानी से। ठीक है, अब ये देखिए, हमने पूरा चोली आपके सामने रख दिया है। ठीक है, पूरा फिटिंग कर करके। अब इसे देखिए आराम से, और मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया है कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज़ मैंने बता रखा है आपको। मैंने कहा था ना आपको कि बगैर सिखाए छोड़ूंगा नहीं। ये देखिए, आपके सामने पूरा का पूरा मैंने ढांचा ही रख दिया है, सिर्फ पिन अप करा हुआ है कि ताकि आपको लगे कि हाँ परफेक्ट हो गया ये।